पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार भारतीय गांव में हॉस्पिटल में मिलता वीआईपी फैसिलिटीज को देखकर पाकिस्तान की उड़ गए होश। तो वॉच करते हैं भाई साहब आगे भारतीय गांव के हॉस्पिटल में क्या मिल रहा है इंडिया में। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओम शांति, नमस्कार। माई सेल्फ विशाल, मैं यहाँ पर पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर हूँ। हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई पैसे से संबंधित, वो सब मैं यहाँ पर देखता हूँ। चलिए आपको अपने हॉस्पिटल की सैर कराते हैं, किस तरीके से ये बना हुआ है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से मिलती हैं। तो ये ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का एक उपक्रम ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है, राधा मोहन मेहरोत्रा जी के सहयोग से ये चलता है। यहाँ सबसे पहले अगर कोई इमरजेंसी तकलीफ होती है तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं आपातकालीन उपचार के लिए। हम यहाँ पर उनको जो नेसेसरी बेसिक मेडिकल केयर चाहिए होती है वो हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ मोस्टली सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। 24 आवर्स ये रन करता है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, नर्सिंग यहाँ सेवाएं रहती है। अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो इसके बिल्कुल बराबर में एक छोटा ऑपरेशन थिएटर है। तो ऑपरेशन थिएटर में भी कंप्लीट सुविधा है। हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ किया जा सकता है, बड़े से बड़ा भी और छोटे से छोटा भी। तो बहुत दूरी नहीं है ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी में तुरंत ही ऑपरेशन में लेकर के हम उसको सुविधाएं दे सकते हैं। ट्राइबल एरिया है, भालू या कोई जानवर अटैक करता है लोगों को, खेती के वक्त लोग जाते हैं तो उनको यहाँ तुरंत आते हैं और उपचार मिलता है। मेरे को सुबह 6 बजे सोमवार को सुअर ने काटा था। पानी बोझने के लिए गया था, इसलिए देखा मैंने खरखरा क्या बज रहा है, देखने गया, इसीलिए सुअर ने मेरे ऊपर अटैक कर लिया। मैंने बचाने की कोशिश बहुत की, जैसे हाथ खा लिया, मेरा पैर भी काटे हुए, शरीर में इधर भी काटा हुए है, बहुत कोशिश की। इसीलिए रात को सुबह 6 बजे और 10 मिनट में मेरे को काटा। इसलिए रेवदर गए, रेवदर से इधर मेरे को ट्रांसफ़र किया मेरे भाइयों ने। तो इधर मेरे अच्छा हुआ, दवा में किया, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, मेरे को एकदम साफ। ये मेरे बड़े भाई है। हमारे नीमच से आबू रोड 50 किलोमीटर पड़ता है। उसमें कुछ चिरंजीवी वाला और ऐसा हॉस्पिटल 50 किलोमीटर में है नहीं। 300 किलोमीटर कहते जाओ महसाणा या पालमपुर या जाओ उदयपुर। लेकिन ऐसी स्थिति में एक ऐसा हॉस्पिटल है ये ट्रॉमा सेंटर जो फ़ायदेमंद है, सेवा भी अच्छी होती है, उसमें खाना भी मिलता है और गरीबों की सबसे बढ़िया गरीबों की सेवा होती है। प्राइवेट में जाओ या सरकारी में जाओ आपका खर्चा तो होगा, लेकिन मेरे मेडिकल खर्चा है 15,000 का, 6,000 का एंट्री फीस है, उसमें कुल मिला के मेरे 25-30 हज़ार का खर्चा हुआ है। लेकिन और खर्चा तो 1.5-2 लाख का खर्चा था। खर्चा 1.5-2 लाख था, वो मेरे बच गया। धन्यवाद। यहाँ पर बेसिकली मेन 4 कंसल्टेंट हमेशा रहते हैं। मेडिसिन की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और ईएनटी सर्जरी। इसके अलावा गायनिक डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं हमेशा। डेंटल सेवाएं यहाँ हमेशा चालू रहती हैं और 24 आवर्स हमारे ब्लड बैंक यहाँ रन करता है। इस एरिया में खून की जो भी आवश्यकताएं पड़ती है तो हम यहाँ हर वक्त उपलब्ध कराते हैं। ब्लड टेस्ट की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे यहाँ। मोस्टली हर प्रकार के टेस्ट हम यहाँ ही करते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बाहर के कराना तो वो भी सुविधा यहाँ उपलब्ध रहती है। ब्लड सैंपल हम ले लेते हैं और उसका रिपोर्टिंग वहाँ से हो जाता है। इस हॉस्पिटल का नाम ट्रॉमा हॉस्पिटल है क्योंकि यहाँ ट्रॉमा के नाम से यानी एक्सीडेंट के सारे केसेस इस एरिया के इसी हॉस्पिटल में आते हैं। यह वैसे तो ब्रह्म कुमारी के द्वारा यह अस्पताल बनाया गया है, परंतु समाज के सभी लोग पर्टिकुलरली गरीब लोगों के लिए बहुत ही सहायक है। हमारे यहाँ कोई भी गरीब से गरीब तबका यहाँ आता है और उसके पास यदि कोई पैसा नहीं होता है तो हम उनको मना नहीं करते हैं। हॉस्पिटल अपने ट्रस्ट की तरफ से सारा खर्चा इवन खाने तक का और सब कुछ अपनी तरफ से निर्वाह करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ अन्य सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, सभी डॉक्टर्स की व्यवस्था जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ईएनटी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी आदि यहाँ पर है। तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट या किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत आराम से होता है। किडनी फेलियर में हमारे यहाँ 8 डायलिसिस मशीनें हैं तो लगातार ही चलती है। तो इनसे कंटिन्यूस लोगों का जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनका डायलिसिस होता है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसके अलावा
ऑपरेशंस की पूरी व्यवस्था है। यहाँ लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन यानी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन या अन्य ऑपरेशंस रोजाना किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ ऑर्थोपेडिक्स की है। जितने भी ट्रॉमा के केस आते हैं तो उनकी हड्डी वगैरह टूटी हुई होती है तो उनका हाथों हाथ इलाज होता है, दूसरे दिन ऑपरेशन भी हो जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो हर प्रकार की सुविधाएं हम प्रदान करते हैं। अब हमारा नया आयाम जुड़ा है जिसमें कि हम MRI भी इसमें जोड़ रहे हैं। अभी तक CT स्कैन था, वो भी लेटेस्ट वाली मशीन और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उसमें थे, पर अब हम CT स्कैन इसमें MRI जोड़ रहे हैं, जो कि आशा है 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगी। क्योंकि पूरे इस दक्षिण राजस्थान में जो ये एरिया है आबू का, सिरोही का, वहाँ की MRI मशीन नहीं है। तो जो भी बैक एक के पेशेंट्स और सिर दर्द और अन्य पेशेंट जिनका डायग्नोसिस MRI के द्वारा ही होता है तो उसकी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, और वो भी हम बहुत ही निम्न दरों पर, और इवन गरीबों को तो हम फ्री MRI प्रदान भी कर सकेंगे। गरीबों की बात है। ये OPD एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पर सभी OPDs हैं। नीचे ही मोस्टली मैंने बताया ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, और इसके अलावा मेडिसिन को रिलेटेड करते हुए TMT सेवा यहाँ पर उपलब्ध है, ECG उपलब्ध है। ग्राउंड फ्लोर पर ही हमारे पास सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है। सोनोग्राफी से संबंधित कोई भी हम जांचें कराते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस ब्लड सैंपलिंग हम यहाँ ही ले लेते हैं, सैंपल करके फिर हमारी जो लेबोरेटरी है वहाँ पर हम भेज देते हैं। हमारे पास इस समय सिरोही क्षेत्र में सबसे उम्दा किस्म की CT स्कैन 28 स्लाइस की सुविधा है, जिसमें हर तरीके का CT स्कैन होता है। एब्डोमिनल, हार्ट एंजियोग्राफी, ब्रेन का CT स्कैन, और बॉडी के किसी भी पार्ट का जहां जरूरत पड़ती है तो CT स्कैन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडियोलॉजी एरिया है। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल एक्सरा सुविधा उपलब्ध है। एक्सरा सुविधा में मिलिए आपसे हमारे सीनियर टेक्नीशियन विजेंद्र जी हैं, और यहाँ साथ में अनदर टेक्नीशियन योगेश जी हैं। ये दोनों 24 आवर्स देखते हैं यहाँ पर। CT स्कैन में भी हमारे 24 आवर्स उपलब्ध रहता है। CT स्कैन यहाँ सिरोही क्षेत्र में कहीं भी दूर तक नहीं है। अपने पास जिस तरीके की CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है ऐसी इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। काफ़ी बड़ी और काफ़ी आधुनिक, एट प्रेजेंट ये सबसे आधुनिक CT स्कैन में से माना जाता है जो हमारे पास उपलब्ध है। 128 स्लाइस, मतलब उसमें बहुत क्लियर पिक्चर्स रहती हैं और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हो जाती है। ये जो इतनी बड़ी मशीन हमने यहाँ उपलब्ध कराई है ये हमारे सभी BK भाई बहनों की तरफ से है, और उन सभी के सहयोग से हम लोग इतना बड़ा कर पाते हैं। यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाती है। जो ट्राइबल एरिया है जहाँ बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, वहाँ हम ये हाईटेक सेवाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास जैसा कि हर तरीके का ऑपरेशन होता है, हम दूरबीन से भी ऑपरेशन करते हैं, ओपन सर्जरी भी करते हैं, और बहुत ही जल्द MRI फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगी हमारे सारे परिवार के सहयोग से। वो इससे भी बड़ा एक टारगेट है। हमारे यहाँ पर सरकार की अन्य सुविधाओं में चिरंजीवी योजना है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट 10 लाख तक का फ्री देती है। तो हमारे यहाँ जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो उसमें कवर्ड है। तो यहाँ के जो भी गरीब लोग हैं उनको बहुत सहायता मिल जाती है, जिसके अंतर्गत डायलिसिस में तो बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हमारे पास डायलिसिस भी 2 शिफ्ट में चलता है। तकरीबन अपने पास 6 बेड है, 7 बेड है एक्चुअली। एक ICU में हमने अभी लगाया है जो बिजी रहते हैं, क्योंकि आजकल किडनी की जो समस्या है वो यहाँ के एरिया में बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत सख्त होने के कारण बहुत ही ज़्यादा किडनी फेलियर के केसेस आने लगे जो डायलिसिस पे रहते हैं। बाहर की तो छोड़े, हमारे खुद के भी कई BK बहनें, बड़ी बहनें और बड़े भाई डायलिसिस का लाभ लेते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर अभी वार्ड की सेवाएं हैं, यानी प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड और ICU वार्ड। तो मैं आपको प्राइवेट वार्ड में ले जा रहा हूँ अभी। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है, और यहाँ इसके बराबर में ये प्राइवेट रूम्स हैं, जो भी हमारे भाई बहनों के सहयोग से ही है। BK भाई बहनें दूर दराज से जो सहयोग भेजते हैं उसको यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। ये शेयरिंग रूम है, इसमें डबल शेयरिंग का है, तो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, भोजन व्यवहार सभी चीज़ें। शांतिवन में
प्रोग्राम में आए थे और उनको एक तकलीफ अचानक हुई तो यहाँ उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। शांतिवन में 20,000 लोगों का आना होता है, उसमें से कभी भी किसी को इमरजेंसी तकलीफ आ जाती तो पहले ये सुविधा यहाँ नहीं थी, ट्रॉमा हॉस्पिटल ना होता था तो फिर अहमदाबाद या उदयपुर भेजना पड़ता था जो बहुत पैरिक था। अभी यहाँ पर ही सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। अपनी तरफ से कोशिश ये रहती है कि सभी जो आने वाले हैं उनको ब्रह्मा भोजन मिले। भोजन की जो व्यवस्था है वो सभी बीके भाई बहन ही बनाते हैं और यहाँ पर ही बनता है। और जो भी बीके फैमिली के आते हैं तो उनको ये चिंता नहीं रहती कि भाई हम खाना कैसे खाएं, हम तो बीके हैं, ये बाहर का होगा। तो जो भी भाई बहनें सेवा करते हैं उसमें सब बीके हैं, सात्विक शुद्ध जीवन जीते हैं, उनको उसी प्रकार से भोजन मिलता है जैसा कि पांडव भवन, शांतिवन और दूसरे हमारे आश्रमों में मिलता है। ये अपना डायलिसिस यूनिट है, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी हमारे पास 7 बेड्स हैं जिनमें हम रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं। 3 बेड अभी अपने यहाँ पर है, 3 बेड दूसरे वाले रूम में है। बहुत महंगी होती है। अभी कंटिन्यू चल ही रहा है डायलिसिस। ये एक बहुत आवश्यक सेवा है जो यहाँ के लोगों के लिए लाभप्रद हो रही है, जीवनदायिनी हो रही है। ये हमने प्राइवेट वार्ड दिखाया था डबल शेयरिंग का, तो यहाँ देख सकते हैं ये ट्रिपल शेयरिंग में पेशेंट्स यहाँ का लाभ लेते हैं। भोजन वगैरह सब यहाँ पर भी मिल जाता है। ये अपना आईसीयू है, सीसीयू है। जैसे मैंने डायलिसिस उधर दिखाया, 3 बेड उधर है और 3 बेड इधर है। अभी कंटिन्यू चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, आप देख सकते हैं। आयुष्मान में बहुत सारे डायलिसिस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को, क्योंकि ये हर दूसरे दिन होना है तो एक डायलिसिस में अमूमन 2,000 रुपये का खर्च रहता है। तो एक गरीब आदमी हर हफ्ते में अगर उसको 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस है तो समझ सकते हैं 6 या 7 हज़ार का कैसे करें। आयुष्मान से बहुत लाभ मिलता है। और कई बार जिन लोगों का आयुष्मान में कवर नहीं भी होता है, कोई बहुत गरीब होते हैं, तो हम उन्हें अपने पास जो बीके फंड है, बीके वेलफेयर फंड है, पेशेंट वेलफेयर फंड है, उसमें हमारे भाई बहनें डोनेट करते हैं, तो उसको मैं ही हैंडल करता हूँ। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई मैं तो शौक रह गया कि एक भारतीय गांव के अंदर वो फैसिलिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ मुश्किल से मिलती हैं। सिटी स्कैन सबसे बड़ी चीज, डायलिसिस, एक्सरे मशीन। मैं कहता हूँ हमारे इस एरिया में डायलिसिस नहीं किया जाता। नहीं, ऑपरेशन थिएटर देख। ओबे भाई इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर अलग गया है जिसके अंदर बड़े से बड़ा ऑपरेशन उसी वक्त किया जाता है। और भाई जो और ऑपरेशन थिएटर है वो अलग है, लेकिन भाई जो इमरजेंसी वाला है वो अलग दिया हुआ है। यार लग ही नहीं रहा था कि ये गांव के अंदर है। यार एक बंदा आया है, उसको सुअर ने काटा हुआ था, वो बड़ा जख्मी हुआ था। सारे मैं कहता हूँ कि अगर ये हॉस्पिटल इधर ना होता ना वो मरा हुआ होता। बिल्कुल रास्ते पे दूर पहुंचते भाई साहब वो कहता है कि 300 किलोमीटर के एरिया है हमारा, मतलब 50-60 किलोमीटर, कहता 50-60 किलोमीटर के एरिया के अंदर हमारा कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। लेकिन आज हमारे गांव के अंदर ये चीज इन्होंने बना के गांव वालों पे एहसान किया। बिल्कुल वजात इतनी बड़ी मशीनें हर चीज दे दी है ना। डॉक्टर 24 मजे की बात है 24 घंटे सर्विस है। और साथ जो मरीज के बंदे आते हैं मरीज को साफ मुफ्त में खाना भी दिया जाता है। यार मतलब हम बात ऐसे कर रहे हैं, ये हम लोग जैसे यूं हमें लग रहा है हम शहर के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये गाँव के अंदर इंडिया में वो एक डायलिसिस जो हर हफ्ते बेड है भाई। हाँ, पाकिस्तान में हर हफ्ते बंदा कराता है, उसमें कम अज कम 25-30-40 हज़ार रुपया खर्चा आता है। और इंडिया में 2,000। आप अंदाजा लगा ना कितना फर्क है। इतना सस्ता वहाँ पर इलाज है। और मेरे जाने वाले हैं उनका बेटे का होता है तो हर हफ्ते 35-40 हज़ार रुपया लगा के आते हैं। हर हफ्ते महीने में 4 बार उनका हो रहा है। हाँ, और आप खुद देख लो इंडिया में 2,000 रुपए का मुफ्त है यार। भाई कुछ नहीं भाई, हमारे हिसाब से हमारे हैं तो भाई हमारी बाजार है, लेकिन यार डॉक्टर लूट रहे हैं बाजार दोनों हाथों से कसम से। लेकिन उधर के गांव में ये सिस्टम देख के कसम से मैं सलाम दूंगा इंडिया में कि भाई साहब वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज गांव के अंदर लोग। जदीद 3 सिटी स्कैन मशीन देख और MRI आ रही। देखो यार ये चीजें सोचे। हाँ एक्सरे, ये जी चीजें सोचते हैं हम गाँव में हमारे गाँव में ऐसी चीजें नहीं है। तवक्का से भी हमारे शहरों के हॉस्पिटल में ऐसा चीज नहीं मिलती। तो भाई साहब वहाँ के फ्री हॉस्पिटल में ना ये अभी दांतों में ये सुनते हैं वजह मुझे सब कुछ कर रहे हैं। सही कहा भाई, ये सारी एग्जांपल सामने है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।